हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। आज क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 501 से 510 तक। पिछला वीडियो में 500 तक क्वेश्चन नंबर हो गया था। जो भाई लोग चैनल पे नहीं देखे हैं, वीडियो पहले देख लीजिए, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को आगे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 501 बोला गया है, कोई दुकानदार 55 रुपये प्रति किलो की दर से 20 किलो और चावल और 50 रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो चावल और 60 रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल खरीदते हैं। यदि परिवहन पर 150 रुपये राशि खर्च करता है, वह चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाकर पूरे स्टॉक को इतना रुपये की दर से बेचता है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, एक तो है कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा। देखिए, 55 रुपये किलो खरीदा है, 20 किलो खरीदा है, तो 1100 रुपया हो गया। ठीक है, 50 रुपये प्रति किलो की दर से 25 रुपये, तो 125 रुपया हो गया। तो 1 जीरो हो जाएगा इतना। और 35 रुपये, तो 1 जीरो हो जाएगा, और 6 25 के जीरो हासिल 3, 1 जीरो 6 25 के जीरो हासिल 3, 6 18 2 20 21 हो जाएगा इतना। और इसको में कहा है कि 150 रुपया वो भाड़ा जो है, परिवहन वाला जो भाड़ा वो दे दिया गया है। जीरो 5 5 10 के जीरो हासिल 1 2 और 3 और 3 6 हो जाएगा। दो और दो 4, 4600 हो गया। अब 4600 रुपया हो गया भाई, 4600 रुपया। अब इतना में बोला है कि कै किलो चावल खरीदाया है, तो भाई 20 किलो यहाँ और 25 किलो यहाँ और 35 किलो यहाँ जोड़िए तो कितना होता है। 20 और 20 40, 40 40 और 70 80 80 किलो हो जाते हैं, यानी कि 80 किलो टोटल है। ई टोटल आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, और दिया गया है 62 रुपये 56 पैसे बेच रहा है, तो भाई साहब ये जैसे दिया है वैसे ही निकाल लेते हैं। तो भाई 62 रुपये अगर 56 पैसे बेच रहा है, तो हम आगे कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना पड़ता है। तो 6 यहाँ पे लिखते हैं, अगर काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा। अब यहाँ पे बच कितना रहा है, तो 46 0/8, 8 से 4 बार में काटते हैं, तो 4 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा। 2 चौके 8 और 4 कम 4, 15 चौके 60, 115/2 आता है, 115/2। अब इधर देखिए कितना आता है, तो इधर 62.56 है, तो पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो 2 जीरो आ जाएगा। अब 2 जीरो, अब देखिए 5 से भी कट रहा है, लेकिन 5 से नहीं, 23 से कट जाना चाहिए, क्योंकि 23 से कटना चाहिए। देखिए काटते 50 दूना 100, ये हो गया 50। अगर 23 से काटते हैं तो 23 पचे 15 से हो गया, 23 दूना 46, 23 दूना, तो 62 में से अगर 46 जाएगा तो कितना, 12 में से 16 हो जाएगा, 16 और 5, 23 पचे 15 से 23 से काटते, 23 है तो 61 से 61, तो 4 बचा 6, 23 दूना 46, 272। अब जो बच रहा है से लिखते हैं खाली, भाई साहब इसको साइड कर देते हैं। बच कुछ रहा है, देखिए यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे इधर में 5 बच रहा है, तो 5 बच रहा है, ये गुना करेगा तो 5 यानी 50 ही हो गया। तो और इधर बच रहा है 272। आप यहाँ से गुना करेंगे तो 200 5 पचे 25, तो 250 और 272, 250 से 272। भाई साहब आप बोला है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ के प्रतिशत कितना है, तो 272, यानी कितना लाभ हो रहा है 22। अब 22 कितना, 25 250 में परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए। एक बात तो तय है कि अगर इसका 10% निकालेंगे, 10 से कम है, तो भाई 10 से कम तो ई और खत्म है, दूगो बचा। अब दूगो में आपको चूज करना है, तो देखिए कैसे काटा है। 25 25 चौके 100, 25 दहाँ मतलब 10 बार में चल जाएगा। 25 दो दूना 4 5 दूना 10, यानी कितना हो गया, 22 दूना 44/5, तो 5 8 40, 8.8 ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 502। बोला कि अनिल इतना रुपये के मूल्य की दो वस्तुएं ए और बी खरीदे। उसने एक को 15% की हानि पर बेचा और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ और ना ही हानि। ए और बी का विक्रय मूल्य क्या है। एक बात ध्यान रखिए, बोला गया है कि ए के ना तो लाभ और मतलब पूरा लेन देन में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। इतना रुपये की दर से दो वस्तु, देखिए अगर यहाँ से अगर ए है और ये बी है, अगर पहला को 15% लाभ पर बेच रहा है, दूसरा को 15% लाभ, दूसरा का 10% हानि पे, और टोटल में ओवरऑल में ना तो लाभ और ना ही हानि हो रहा है, तो यहाँ से ये बनता है। तो यहाँ से अगर देखें तो घटाते हैं तो ये 10 हो जाता है और ये 15 हो जाता है। यहाँ से कॉस्ट पर निकल जाएगा, और कॉस्ट पर निकलेगा तो रेशियो 2:3 होगा। ठीक है,
2:3। अब जो आगे बोला गया है कि 10,000 में दो वस्तु खरीदते, भाई साहब अगर 10,000 में दो वस्तु खरीदा है, दोनों का कॉस्ट प्राइस एक के 2 है एक 3 है, तो टोटल 5 हो जाता है। एक का विक्रय मूल्य, तो एक आगे कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 2 बार 5 दूने 10, यानी कि 2,000 आ जाता, 2 दूना 4, यानी 4,000 रुपया एक का कॉस्ट प्राइस आता है। तो भाई साहब अगर 4,000 रुपये एक का कॉस्ट प्राइस, अब पूछा गया कि एक को 15% के लाभ पर बेचा गया, तो भाई एक का 15%, 115% से गुना कर दिए, 15% परसेंट से 2 जीरो चल जाएगा, एक जीरो लास्ट में 15 चौंका 60 हो जाएगा, और 4 से 4 यानी 4600 रुपये आ जाएगा, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 503। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% के छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य तथा दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्यों का योग इतना है, तो उनका, देखिए मान के चलिए कि पहला वस्तु और दूसरा वस्तु का बोला गया कि विक्रय मूल्य सेम है। पहला वस्तु को कितना पे बेच रहा है, 15% छूट दे रही है, यानी देखिए सी बोला गया था कि छूट ऐसे होता है मतलब मार्क प्राइस पे, लेकिन यहाँ पे बोला है कि क्रय मूल्य पे छूट दे रहे, तो ये होगा क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस होगा। 15% के छूट देते हो, 15% का फ्रैक्शन मिले 3/20। अगर 20 का चीज है, अगर 3 छूट दे रहा है यानी 17 में बेच रहा है, अगला जो है 25% छूट दे रहा है क्रय मूल्य पे, तो अगर क्रय मूल्य इसका फ्रैक्शन मिले 1/4 आता है। अगर 4 का चीज है, एक छूट दे रहे हैं 3 में बेच रहा है, लेकिन दोनों का बोला है कि सेलिंग प्राइस सेम हो जाए, तो सेम कर दीजिए सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस अगर सेम करे तो इसको मैं 3 से गुना कीजिए, इसको मैं 17 से गुना कीजिए। अब जो उसको मैं 3 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 17 तिया 51, इसको मैं गुना कीजिए 7 चौका 68 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। अब दोनों का सेलिंग प्राइस है, बोला है कि दोनों का क्रय मूल्य का जोड़ 640 है, तो 640 जो दोनों का क्रय मूल्य का जोड़ यहाँ जोड़ते हैं तो 8 6 2 12 इतना होता है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस यानी 51 निकालना भाई साहब, अगर 51 निकालना तो 51 से गुना कर दीजिए, इतना निकल जाएगा। ये चल जाएगा 5 बार में, 5 5 5 25, 5 हो जाएगा, 5 5 25, 255 हो जाएगा, तो 255 यानी कि सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 504। 38 गेंदों को इतना में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। देखिए एक बात यहाँ से ध्यान रखिए कि यहाँ जो बोला गया क्वेश्चन, अगर मान के चलिए एक गेंदा का सीपी अगर मान लेते हैं तो 1 रुपया होता है, ठीक है 1 रुपया। अगर 6 गेंदा के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो अगर यहाँ पे अगर लॉस देखे तो एक गेंदा के माने एक, तो 6 गेंदा का 6 रुपया लॉस हो रहा है, 6 रुपया। अब अगर यहाँ से एक बात, 38 गेंदा को बेचने पर भाई साहब, तो 38 गेंदा का जब बेच रहा है तो 38 को खरीदा होगा, तो 38 को अगर खरीदा होगा तो 38 गेंदा का अगर सीपी देखे तो 38 रुपया हो जाएगा। लेकिन जब इसका हम एसपी देखें तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 38 गेंदा भाई खरीदा, 6 गेंदा लॉस, यानी कि एसपी हो जाएगा 32 यूनिट लॉस हो जाएगा, यानी कि 32 यूनिट हो जाएगा। अब 32 यूनिट लॉस हो जाएगा, बोला कि इतना में बेचता है, तो भाई 2240 रुपया है, वही 32 यूनिट का वैल्यू है। बोला कि एक गेंदा का क्रय मूल्य, तो एक गेंदा का क्रय मूल्य हम 1 रुपया यानी कि 1 यूनिट माने हैं, तो 1 रुपया या 1 यूनिट मान के चलिए, 1 यूनिट मान के चलिए, सब यहाँ रुपये में तो 1 यूनिट मान लेते। अब यहाँ से काट दीजिए, क्या बार में चल जाएगा, तो 4 बार में चलिए, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, 4 में 5 चौक 20, और 6 चौक 24, 0 8 7 56 70 रुपये हो जाएगा एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी 70 रुपये से डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 505। एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची, यदि 44 रुपये अधिक पर बेची होती है तो 20% लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। भाई साहब अगर कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, अगर 2% हानि पे यानी 98 पे बेच रहा है, अगर 44 रुपया अधिक पे बेचता, 44 रुपया अधिक, तो 22% लाभ यानी 20% लाभ 120 हो जाता। आप बोला है कि भाई से यहाँ तो डिफरेंट दे दिया है कि 44 रुपया लाभ, लेकिन और एक्चुअली में जो रेशियो मतलब यूनिट में आना चाहिए वो कितना है, तो 22 यूनिट है, 22 यूनिट एक्चुअली में 44 है। बोला गया कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 यूनिट, तो 22 दूना 44 दो, यानी कि 200 रुपया जो है इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 200 रुपया कौन वाला में भाई साहब, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति इतना रुपये की दर से मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है, एक को 5% के लाभ पर और दूसरे को 5% का हानि पर, उसे होने वाले को लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई साहब यहाँ से एक बात है, प्रति इतना की दर से
प्रत्येक वस्तु को बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ से अगर देखिए पहला वस्तु को अगर 5% का लाभ पर बेच रहा है तो 5% का लाभ यानी कि 20 से 21 में बेच रहा है, और दूसरे वस्तु की 5% का हानि तो दूसरे वस्तु के 5% यानी कि 20 से 19 में बेच रहा है। अब बोला गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेम करने के लिए हमको 19 से यहाँ गुना कीजिए, 21 से यहाँ गुना, 19 से यहाँ गुना कीजिएगा तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 से कम 19 के 9 हासिल 1, 19 दूना 1 38 से 39 हो जाएगा, 21 दूना 42 इतना आ गया, इसको 399 आ जाएगा। अब बोला गया है कि लाभ यहाँ नहीं टोटल में, तो यहाँ जोड़ते हैं तो कितना है 0 0 4 3 7 1 8 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ अगर देखते हैं तो 798 आएगा, कहा कि एक एक दो कम जाएगा। अब इतना आ गया, तो भाई साहब तो पहले तो हमको लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा था यानी हानि लाभ वाला खत्म हो गया। अब प्रति इतने रुपए की दर से बेचता है तो 99.75 जो वस्तु का दाम है एक्चुअली में 300 इतना रुपया। अब बोला गया है कि लाभ हानि, तो लाभ कितना, तो 2 यूनिट मतलब हानि हो रहा है 2 यूनिट। अब जितना बार में काट रहा है से काट दीजिए, क्या बार में चल जा रहा, देखिए अगर 5 से जा रहा, देखिए 2 गो तो ऑप्शन बचा, अब 2 गो ऑप्शन में एक गुना तो 2 है, तो यानी 25 से जाएगा और नहीं तो फिर 30 से जाएगा, तो 30 से जाता तो 1 0 हो जाता है, यानी 25 से चल जाएगा, तो 25 25 25 25 से कम 25, 25 से कम 25 कितना बचा, 399 ना है, 25 से कम 25 और 25 तो 1 4 5 इतना बच रहा है जी। देखिए काटिए और छोड़ी वो उतना जो झमेला है छोटे छोटे करके काटिए, लास्ट में वही बात आता है। तो 7 5 35 4 9 5 45 और 19 5 95, 4 बचा 4 तो 47, 9 5 45, 3 7 5 35। अब यहाँ पे इसी से कटता है 9 3 27, क्या बार में कटेगा, इसका काटना है तो कितना बार में चला जाएगा, ये काट ओ हो 399 भाई साहब 399 है, एक बात ध्यान रखिएगा 399 है, तब तो नहीं बहुत ज़्यादा 399 है, 399। तो अब यहाँ से देखिए 5 बार में कटे करेगा, 5 बार में कटेगा यानी 25, यानी 25 बार में कटेगा, और 2 का निकालना था तो 2 का निकालना था तो ये 25 दूना 50 आ जाता, यानी कि थोड़ा सा अगर गलती लिखेगा तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इतना रुपया पर बेची जाती है, मूल्य के इतना रुपया पर बेची जाती है तो इतना रुपया का हानि होती है, वस्तु को उसके मूल्य के इतना पे बेचा जाता है तो लाभ या हानि। देखिए बोला गया है कि इसका मतलब कि 4/5 होता है, यानी कि विक्रय मूल्य के इतना पे बेचा जाता है। तो एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे हानि, यानी कि हानि कहने का मतलब अगर 3 में खरीदे हैं तो 1 में बेच रहे हैं, यानी 1 में बेच रहे हैं 2 लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 2 इतना की हानि होती है, यानी कि 1 की हानि होती है, यानी कि 2 यूनिट में बेच रहे हैं, यहाँ 2 यूनिट में बेचा और इतना के पे बेचा जाता है, तो 3 और 2 6 यानी 600 मान लेते हैं, यानी कि मान के चलिए कि एसपी जो है वो 600 यूनिट है। बोला निश्चित मूल्य पर बेची यानी 600 पे बेची जाती, यदि इसे मूल्य के इतना पे बेची जाती तो मूल्य के इतना पे बेची यानी कि 1/3 पे बेची जाती, 1/3 यानी 200 आता है, यानी कि 200 यानी कि एसपी जो 1 हो जाएगा वो 200 हो जाएगा, ठीक है। अब बोले तो इतना हानि होती है, हानि कितना है तो 3 से 1 में, अगर 1 में 1 हानि होती है यानी 2 में बेची जाती है, यानी कि अगर सीपी 3 है तो एसपी ई हो जाएगा, लॉस ही हो जाता है। एसपी यहाँ कितना भाई साहब 200, तो भाई साहब जो 200 यूनिट हुई एक्चुअली में 2 है, निकालना है हमको, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, नहीं 300 निकाल लेते हैं, तो इसको निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 300 यानी कि कॉस्ट प्राइस 300 आ गया, ठीक है कॉस्ट प्राइस। अब बोला गया है उसके उसके मूल विक्रय मूल्य के 80%, मूल विक्रय मूल्य यानी कि 600 के 80% पे बेचा जाता, 80% पे बेचा जाता तो लाभ कितना, तो लाभ या हानि तो इसको पे निकलेगा, तो परसेंटेज से 2 0 4 6 48, यानी कि एक तो लाभ हो रहा है कितना, 300 में खरीदा है 480 में बेच रहा है कितना, तो 180 रुपया लाभ हो रहा है कितना में 300 में, 300 में परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कीजिए, परसेंट 2 0 से 2 0 3 6 18 60%, यानी कि 60% लाभ हो, यानी डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 508, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 8 वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो लाभ यानी एसपी बट्टा अगर सीपी के रेशियो देखे तो 8/7 हो जाता है, तो भाई साहब तो पहले तो लाभ हो रहा है,
लाभ कितना, तो 7 में खरीदे 8 में बेच रहा है, एक लाभ एक कितना में 7 में, 1/7 को 14 से 2/8%, तो 14 से ही 2 बटा मतलब, तो ये 14 पॉइंट यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 509। एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता और अंकित मूल्य पर, देखिए क्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य 100 है तो 36% 136 से अधिक अंकित करता, और अंकित मूल्य पर 30% छूट, यानी 130 है तो 100, अगर 36 है तो 30% तो छूट दे रहा है, यानी बेच कितना रहा, तो बेच रहा है कितना में, तो यानी 70% में, तो 70% निकाल लीजिए। परसेंटेज हटेगा तो एक जीरो ही कट गया, पॉइंट करके एक जीरो दे देंगे, पॉइंट करें 7×6 = 42 के 2 हाथ से 4 और 13×7 = 91 4×5 = 95, इतना है, पॉइंट एक और दे देंगे, कहें कि एक ही को जीरो काटे थे। अब भाई साहब इसको लॉस तो हो रहा है भाई साहब, एक तो है कि गेन नहीं लॉस हो रहा है, गेन नहीं लॉस हो रहा है। अब लॉस कितना, तो इसको घटाते हैं तो 4.8 होता है, 4.8 कितना में 100 में, 100 में तो यही परसेंटेज बन जाएगा, यानी 4.8% लॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 510। कोई वस्तु कितना में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, यानी कि 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, यानी कि हानि का मतलब कि 29% हानि 71 यूनिट का वैल्यू दिया गया। 31% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पे बेची, यानी कि 131 पे बेचना पड़ेगा। काटेंगे तो 7×5 = 35, 5 से चला जाएगा, 5 से गुना कीजिए तो 5×13 = 65, यानी 655 हो जाएगा, यानी कि डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।